नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार लाइव। कश्मीर में हुए जिहादी इस्लामिक जिहादी हमले के विरोध में पूरे देश में गुस्सा है। हर कोई अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं तो कुछ लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि इस हमले का बदला लिया जाए। इसी कड़ी में एक मांग उठ रही है। अधिकांश लोग कह रहे हैं कि भारत को भी अब इजराइल बनना होगा और इजराइल की तर्ज पर ही हमला कर बदला लेना होगा। तो क्या यह संभव है कि भारत भी इजराइल की तर्ज पर कार्रवाई करे? नहीं, यह संभव नहीं है। भारत इजराइल नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ के कानून, संविधान और यहाँ के संविधान और कानून में अंतर है। वहाँ के विपक्षी दल और यहाँ के विपक्षी दलों में अंतर है। वहाँ की जनता की विचारधारा अलग है, यहाँ की जनता की विचारधारा अलग है। वहाँ की मीडिया और यहाँ की मीडिया में अंतर है। ये सब क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ का संविधान और वहाँ कानून कहता है कि जब भी कोई देश उन पर हमला करे तो वहाँ की सेना उस देश में घुसकर बदला ले सकती है। उसी प्रकार वहाँ के विपक्षी दल भी ऐसे मौक़ों पर जब बाहरी हमले उनके पर होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, तो वहाँ का विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा हो जाता है और कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ देता है, सत्ता का साथ देता है। लेकिन यहाँ का विपक्षी दल ऐसा नहीं है। यहाँ का विपक्षी दल जो है वह ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता है और जब भी कोई सी घटना होती है तो वह उसकी निंदा करने के बजाय या सरकार के साथ खड़े होकर बदला लेने की बात करने के बजाय सरकार को कोसने लगते हैं, सरकार की नाकामी गिराने लग जाते हैं और सरकार को पद छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगते हैं। वहीं हम यदि बात करें जनता की विचारधारा की, तो वहाँ की जनता की विचारधारा यह है कि जब भी उन पर हमला होता है तो वहाँ की जनता भी युद्ध में उतर जाती है हथियार लेकर। वह लड़ने में सक्षम है, लड़ने की क्षमता उनमें है और वे हथियार लेकर सेना का साथ देते हैं और विरोधी देश या विरोधी आतंकवादी उन पर हमला करते हैं। लेकिन यहाँ की जनता लड़ने के मूड में नहीं होती है, लड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। जब भी यहाँ पर दंगे होते हैं हिंदुस्तान में किसी क्षेत्र में और हिंदुओं के घर पर हमले होते हैं तो हिंदू घर के आगे बोले जाते हैं मकान बेचना है। तो मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं वह लड़ने के लिए मूड में नहीं होते या लड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ की जनता और यहाँ की जनता में भी ये अंतर है। वहीं यदि मीडिया की बात करें तो भारत में आपने गोदी मीडिया बहुत सुना होगा, लेकिन एक मीडिया यहाँ पर है गुलाम मीडिया, जो दूसरे देशों के रिमोट चलती है। ऐसे पत्रकार है जिन्हें चैनल से हकाल दिया गया, भगा दिया गया, वे अब सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे मौके की तलाश में बैठे रहते हैं और जब भी किसी घटना, दुखद घटना होती है तो वे उस घटना के विरोध में समाचार दिखाने की बजाय, रिपोर्टिंग करने के बजाय सरकार के खिलाफ मुहिम छोड़ देते हैं और सरकार पर इतना दबाव बनाते हैं कि सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई। यहाँ तक कि सर्जिकल स्ट्राइक पर भी इन लोगों ने सवाल उठा दिए थे, विपक्षी दल ने भी और मीडिया ने भी। उस सर्जिकल स्ट्राइक को ही वे फर्जी बता रहे हैं, आज तक फर्जी बताते हैं, जबकि पाकिस्तान के लोगों ने भी स्वीकार किया था कि यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कई लोग मरे थे। आज तक पाकिस्तान इस बात को कहता है। अभी भी इस हमले के बाद पाकिस्तान के कई लोगों ने चिंता व्यक्त की कि पूर्व की तरह इस बार भी कहीं सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए। तो वे लोग मान रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो विपक्षी दल या मीडिया है वे नहीं मानते सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। वहाँ की सरकार जरूर छिपा रही थी, वो जरूर कह रही थी पाकिस्तान सरकार की कोई स्ट्राइक नहीं हुई, क्योंकि वे उनकी जनता के सामने अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं। तो वे बोल रहे थे। तो यहाँ का विपक्ष और मीडिया वहाँ की सरकार के बयान पर विश्वास कर रहा था, लेकिन यहाँ की सरकार के बयान पर विश्वास नहीं कर रहा था। साथ ही यहाँ सेना के जो वरिष्ठ अधिकारियों ने भी यहाँ प्रेस वार्ता करके ये सर्जिकल स्ट्राइक बताया था इसके बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ के मीडिया और यहाँ के विपक्षी दलों ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो कुल मिलाकर वहाँ के कानून, वहाँ की जनता, वहाँ का विपक्षी दल, वहाँ की मीडिया और यहाँ के सभी इन चीज़ों में अंतर है। इसलिए भारत कभी इजराइल नहीं बन सकता। लेकिन सरकार को जवाबी हमला तो करना होगा। जनता में आक्रोश बहुत है। जनता ने जिस उम्मीद से मोदी जी को बिठाया था, वे चाहते हैं कि मोदी जी इस हमले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, मुँह पर जवाब देकर बड़ा हमला करें और जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत हुई है, उनका बदला लिया जाए।